वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, आज का ट्रेडिंग सेशन तो बहुत अच्छा रहा होगा। आज निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई लगा दिया और इस जनवरी में मुझे लगता है ये जो हमारे राम जी अपने घर पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है 22/1/2024 को और एक कुछ नया कीर्तिमान हमें स्टॉक्स में देखने को मिले और निफ्टी और ज़्यादा ऊपर पहुंच जाए। इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कल का दिन ओपन होने वाला है मार्केट और आज अगर होमवर्क नहीं कर रहे हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। होमवर्क करने से क्या होता है कि देखो, बच्चे को राइटिंग स्टाइल और उसकी जो हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए ये कहा जाता है कि आप जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा। तो इसी तरह से अगर हमें एक दिन पहले हम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं और हम बार बार चार्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, चार्ट को नहीं देख रहे हैं, तो चीज़ें पिक्चर परफेक्ट उतनी नहीं बन पाएंगी। तो आपको होमवर्क करते रहना है और चार्ट रीडिंग जरूर करते रहना है। जैसे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी और एक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन डाली थी। सिंपल सा बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छे हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे और आज वैसा ही हुआ। निफ्टी जो थी उसके गैप अप ओपन हुई उस ट्रेंड लाइन के ऊपर और देखो फिर लाइफ टाइम हाई लगा दिया। तो चलो देखते हैं चार्ट को। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और कल के जो हमारा एनालिसिस था उसमें आप देखो, ये देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने डाली थी और कहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और हमें जो साइकोलॉजिकल नंबर है, बहुत बार बोल चुका हूँ, लोग सोचते होंगे बार बार यही चीज़ बताते रहते हैं, लेकिन ये जो 48,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, इस जोन को जब तक नहीं तोड़ेगा हमें बैंक निफ्टी में मूव नहीं देखने को मिलेगा। और वैसा ही हुआ आज। ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करी थी हमने, उसी ट्रेंड लाइन पे ये आ जाके वहीं पे ओपन हुआ और क्लोजिंग भी वहीं हो गई। तो इस तरह से पहले से पता हो कि अभी हमें क्या करना है तो चीज़ें और ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं। अब कल का ये जो एनालिसिस था उसी के अनुसार आज हमारा मार्केट रहा। काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, प्रॉफिट भी बना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को नहीं देखते हैं और फिर हमारा ट्रेड होता है, फेल हो जाता है। देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और फिर आ जाके वहीं के वहीं घूम के वापस आ गया। तो ये है, ठीक है, अच्छा मोमेंटम मिला, लेकिन फिर भी ये जो ट्रेंड लाइन डाली थी इसको यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती तो आज के दिन में काफ़ी अच्छा और मोमेंटम देखने को मिलता, क्योंकि एक ये 48,000 और 47,400 43,200 तक का जो जोन है उसी में मार्केट ने आज ट्रेड किया, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ से मिले हमें और अच्छा यहाँ से मोमेंटम मिला। ये रहा कल का एनालिसिस जो हमने बताया था कि ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और यहाँ से इस वाली रेजिस्टेंस को तोड़ता है। 48,000 की जोन को तब तक पार नहीं करेगा, ये आपको ट्रेंड में नहीं मानेंगे हम बैंक निफ्टी को। इसी तरह से ये था निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और कल का जो एनालिसिस है आप अभी भी देख सकते हैं, मैंने इरेज नहीं किया है। देखो, ये मैंने बताया था कि सपोर्ट जोन है और इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ से ऊपर जाता है, इसको यहाँ से तोड़ता है, इस जोन को, अच्छा मोमेंटम मिलेगा। मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ और फिर जो रैली मिली देखने को, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों ने बुक किया होगा। और इस तरह से चीज़ें पहले से होमवर्क करने से ये चीज़ें हमें पता रहती हैं, हम तैयार रहते हैं ऐसे मोमेंटम के लिए कि मार्केट कहाँ खुलेगी। और मैंने कल के दिन में एक बात और बताई थी आपको कि मेरा पूरा फोकस रहता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है। ओपनिंग होने के बाद मार्केट सस्टेन कर रहा है, किस तरह से उसका जो मोमेंटम है उसी के अनुसार हम ट्रेड लेते हैं। तो ठीक है, उसी अनुसार हुआ, चीज़ें मिली हमें देखने के लिए कि गैप अप ओपन हुआ निफ्टी और हमारी जो ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर ही ओपन हुआ। उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये जैसे आप अगर बताऊं मैं आपको, तो देखो, ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक पैटर्न बना और ये कैंडल जो इसकी हाई बनाया था उसके बाद जो मोमेंटम मिला, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज आया। पॉज आने के बाद कंफर्म हो गया था कि अब ये ब्रेकआउट और ऊपर तक जाएगा, क्योंकि कभी भी जो ब्रेकआउट होता है वो एकदम से स्ट्रिप्टली खड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें एक ये क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन आना चाहिए। और यहाँ पे ये पूरा हमें एक सेटअप बना कि हाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद सीधी मार्केट में एक अप मूव गया और फिर लाइफ टाइम हाई लगाया। तो इस तरह के आप सेटअप्स अगर पकड़ पा रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको तभी आ पाती हैं जब आप प्रॉपर चार्ट रीडिंग कर रहे हैं और मार्केट से ओपन होने से एक दिन पहले शाम को एनालिसिस कर रहे हैं, होमवर्क जिसको मैंने अभी बोला था, होमवर्क कर रहे हैं, तो आपको पहले से ये सब चीज़ें पता चलती रहती हैं।
तो अभी कल का कैसे क्या रहेगा उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब तो सैटरडे को भी मार्केट ओपन होगा, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा अपना व्यू बनाना रहेगा। मार्केट अब थोड़ा सा ऊपर पहुंच चुका है, काफ़ी बायर्स ऊपर ले जा रहे थे और आज के दिन में हाई लगाया। अब थोड़ा सा हो सकता है कि एक दो बार थोड़ा सा जैसे यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है, नीचे आया फिर ऊपर बायर्स ले गए। तो इसके हिसाब से हमें अपनी प्रॉफिट अगर पोजीशन बनाए हुए हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमेशा यही रहता है, 3 तरह से मार्केट चलता है। मार्केट एक तो अपवर्ड चलेगा, फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आएगी, साइडवेज होगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इस तरह से जो मार्केट चलता है उसी के सिनेरियो को देखते हुए अगर आप होल्ड करे हुए हैं तो यहाँ पे आप कल के दिन में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक लंबा मोमेंटम के बाद यहाँ पे थोड़ी सी हाई लगाने के बाद 2 कैंडलों में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई भी है। कल के दिन में अगर ये फिर से सस्टेन करता है और रीटेस्ट होता है, ये कंफर्म हो जाता है, तो हमें और आगे तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह से होमवर्क करते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।